वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आप लोग का स्वागत है। शुभ संध्या दोस्तों। आइए हम लोग अनुकरणात्मक क्रिया देखेंगे आज, जो कि इसके 4 पार्ट होते हैं। जो पहले मैं बता चुका हूँ, योगिक क्रिया के 4 पार्ट होते हैं, मैं आगे बता चुका हूँ, और 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अनुकरणात्मक क्रिया क्या होता है। किसी वास्तविक या किसी वास्तविक या कल्पित या ध्वनि का अनुकरण में हमें क्रिया बना लेते हैं। हम क्रिया बना लेते हैं, उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे अनुकरणात्मक क्रिया में किसी का आवाज़ को हम जिसे बोले, जैसे कि मक्खी क्या करती है, भन भन बनाती है, तो उसको कहते हैं भन भनाना। ठीक है, भन भन से क्या बनता है, भन भनाना। इसी तरह इसमें अनुकरणात्मक क्रिया में पशु पक्षियों की आवाज़ और अन्य प्राणियों की आवाज़ आएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए। भन भन से क्या बनेगा, भन भन से भन भनाना, भन भनाना। अब इसी प्रकार देखिए थर थर से क्या बनेगा, थर थराना, थर थराना। अब और देखिए खट से क्या बनेगा दोस्तों, खट खटाना, खटखटाना। आ देखिए थप से थप से क्या बनेगा दोस्तों, थप पाना, पाना। और आगे देखिए सन से सनसनाना, सन से क्या बनेगा, सन सनाना। इसी प्रकार दोस्तों एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। घबराहट से घबराहट से घबराना, घबराना। ठीक दोस्तों, इसमें पशु पक्षियों के आवाज़ तथा
अन्य प्राणियों की आवाज़, अन्य प्राणियों के आवाज़ होते हैं, आवाज़ होते हैं। फिर दोस्तों आगे ही हम लोग देखते हैं नाम धातु क्रिया क्या होता है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वो होता है जो धातु संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु कहते हैं। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, देखिए जो संज्ञा शब्द, जो धातु, सॉरी दोस्तों, जो धातु संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, या विशेषण से बनती है, विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु कहते हैं, उसे नाम धातु कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे इसमें बनता है नाम धातु से। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनेगा वो क्या होगा, नाम धातु क्रिया विशेषण होगा। जैसे देखिए, जैसे हाथ से हथियाना, हथियाना ये क्या है आपका दोस्तों, सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है दोस्तों, ये संज्ञा होगा, संज्ञा। आइए देखते हैं सर्वनाम में कितना आता है। सर्वनाम अपना, अपनापन, अपनापन। और देखिए विशेषण में क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण में वो होगा जैसे किसी चीज़ का भाव आप करिए, जैसे कि किसी से विशेष बताइए, जैसे कि किसी के, जैसे मोटा है, मोटा क्या है आप उसके बारे में बता रहे हैं ना, मोटा, इसलिए विशेषण होगा। देखिए जैसे चिकना, चिकनाना। और देखिए चक्कर, चकराना, सठियाना, जैसे बोलते हैं गांव में जो कि बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, कुछ आप करिए उनके साथ, कुछ ही बदतमीजी करिए तो क्या बोलते हैं, सठिया गए हो, यानी सठियाना, लठियाना, लठियाना। और खिसियाना, कुछ लोग क्रोध हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं बोला जाता है खिसियाना। ये शब्द है दोस्तों। देखिए और इसमें देखिए संज्ञा में और दो चार ठो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। आइए अब उसके आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग क्रिया के दो और भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के दो और भेद होते हैं, क्रिया के दो और भेद होते हैं। दोस्तों क्रिया के हमने सब वीडियो डाल दिए हैं और आप एक बार पीछे जा कर के
प्लेलिस्ट से देखिए, उसमें क्रिया की सब वीडियो देख लीजिए दोस्तों, सब समझ में आ जाएगा आपको। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए आगे क्या होता है, सकर्मक और कर्मक में हम देखते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं क्रिया के दो और कौन कौन भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक होते हैं। देखिए स अकर्मक और सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक होते हैं मित्रों, ये दो और क्रिया के भेद होते हैं। आइए देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें होता है जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होता है। जिन 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 क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो अकर्मक क्रिया होता है। देखिए दोस्तों इसका परिभाषा क्या होगा, जिन क्रियाओं का प्रयोग में कर्म की आवश्यकता, दोस्तों देखिएगा यहाँ पे, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अकर्मक कहते हैं। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं दोस्तों। ये इसका अब सीधा सा समझिए कि जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पड़े वो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े वो क्या होंगे दोस्तों, अकर्मक क्रिया होंगे। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। और आइए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए कि इस पे कर्म की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे वह पढ़ रहा है। जैसे दोस्तों, जैसे वह पढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्ता की कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। सीधे कर्ता, इससे कर्ता के यहाँ कोई कर्ता है नहीं, यहाँ पे सीधे कर्म है। कर्म क्या है, पढ़ना। कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पे इससे कर्म की आवश्यकता नहीं हो रही है। क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पड़े, कर्ता है ना, ठीक। और आगे देखते हैं हम लोग, सोना रोता है। सोना रोता है। अब क्या हो रहा है, देखिए जिन वाक्यों में कर्ता और क्रिया, इन वाक्यों में तो था कर्ता और क्रिया दोनों था, इसलिए इसका फल सीधे कहाँ पड़ रहा था, सीधे इसका फल कर्ता पर पड़ रहा था, इसलिए क्या था, अकर्मक क्रिया। और ये क्रिया क्या है, पूर्ण क्रिया है। ये पूर्ण क्रिया है, ठीक दोस्तों। आगे देखिए, सोना रोता है। इसमें सोना रोता है, सीधा इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, कर्ता पर। सीधे इसका प्रभाव कहाँ पड़ा है, फल इसका सोना का रोता है, मतलब कि सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होगा दोस्तों, अकर्मक क्रिया, ठीक है। और ये कौन सा क्रिया होगा, पूर्ण क्रिया भी होगा। इसमें पूर्ण क्रिया होगा, क्योंकि ये पूर्ण क्रिया नहीं, पूर्ण वाक्य होगा दोस्तों, पूर्ण वाक्य होगा, ठीक है, पूर्ण वाक्य होगा। जिनमें वाक्यों में कर्ता और क्रिया हैं, वह
क्या होगा, पूर्व क्रिया हो, पूर्व वाक्य होगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग और देखते हैं। कुआं भरता है, कुआं भरता है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोस्तों आइए हम लोग सकर्मक क्रिया की ओर चलते हैं। सकर्मक क्रिया होती क्या है? देखिए सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में जिन क्रियाओं में कर्म की उपेक्षा रहती है, सॉरी दोस्तों, अपेक्षा रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्रिया के पहचान के लिए आप क्या शब्द जोड़ कर देखिएगा और आपको जो उत्तर मिलेगा वो सकर्मक क्रिया होगा, और उत्तर जब नहीं मिलेगा तो आप समझिएगा सीधा कि वो कर्मक क्रिया है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, जैसे जिन क्रियाओं का इसमें नोट डाल के लिख लीजिएगा एक लाइन। जैसे इसमें देखिए, जिन क्रियाओं का फल जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है, कर्ता को छोड़कर, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगी। आप आइए हम लोग देखते हैं, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है, जैसे वह फुटबॉल खेल रहा है दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए इसमें वह फुटबॉल खेल रहा है। हमने आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया के पहचान के लिए उसमें क्या शब्द जोड़ के देखिए, वह क्या शब्द जोड़ के देखिए, प्रश्न करिए, इसमें जो उत्तर मिलता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया। अगर नहीं मिलेगा तो आप अकर्मक क्रिया पर सीधे टिक मार्क चले जाइएगा एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसमें वह फुटबॉल खेलता है, तो हम कहते हैं वह क्या खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए वह फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, वो क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। इसमें फुटबॉल क्या होगा? कर्म होगा, ठीक है, उसका क्या कर्म? फुटबॉल खेलना, ठीक है। अब वह यहाँ से पूछिए क्या खेल रहा है? सीधा क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए पक्षी आकाश में उड़ते। हम यहाँ पे आपसे कहा था क्या शब्द जोड़िए, सीधे सीधे क्या शब्द जोड़ के उत्तर प्रश्न करिए। वह पक्षी
कहाँ उड़ते हैं? क्या पक्षी कहाँ उड़ते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसलिए क्या होगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा। अब आइए इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं। मोहन मिठाई खाता है। मोहन मिठाई खाता है। मोहन मिठाई खाता है। अब देखिए मोहन क्या खाता है? मोहन मिठाई खाता है। इसलिए ये क्या होगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया। सीधे आप आंख बंद करके मारिए दोस्तों और ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। और आइए आगे हम लोग देखते हैं। एक इसमें द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक होता है और उसको हम लोग देखते हैं द्विकर्मक क्या होता है। द्विकर्मक जो होता है जिसमें दो क्रिया कार्य पाना जाए वो द्विकर्मक क्रिया होती है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? जिन क्रियाओं में दो कर्म की आवश्यकता होती है वो द्विकर्मक क्रिया होता है। आइए हम लोग देखते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया क्या होता है? क्रिया देखिए, जिन क्रियाओं में दो कर्म, जिन क्रियाओं में दो कर्म की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है उसे द्विकर्मक कहते हैं। उसे द्विकर्मक कहते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। जैसे इसमें दो कर्म होगा तब हम लोग द्विकर्मक क्रिया कहते हैं उसे। आइए जैसे देखते हैं। जैसे सीता ने गीता को रुपये दिए। सीता ने गीता को रुपये दिए। आइए दोस्तों इसमें देखिए दो कर्म कहाँ हो रही है। ठीक है। सीता ने गीता को रुपये दिए। सीता क्या है? सीता कर्म है। सीता क्या है? कर्म है। सर दोस्तों सीता ने गीता होगा। गीता क्या है? कर्म है। और रुपया भी कर्म है। यहाँ पे गीता और रुपये कर्म है। इसमें दो कर्म हो रही है। गीता ने सीता को दिया और गीता को रुपये दिए। ठीक है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, श्याम ने राम को क्या किया? पुस्तक पढ़ाई। इसमें राम क्या है? राम कर्म हुआ और पुस्तक भी कर्म हुआ। इसलिए क्या होगा? यहाँ पे द्विकर्मक हुआ, द्विकर्म हो रहा है। राम ने राम को पुस्तक पढ़ाया। श्याम ने राम को पुस्तक पढ़ाए। देखिए इसलिए ये द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है। जहाँ दो कर्म की आवश्यकता है, दो कर्म पाया जाए वो द्विकर्मक क्रिया होगी दोस्तों। आगे हम लोग सहायक क्रिया देखेंगे मगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आप इसी तरह मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए स्टडी अड्डा परिवार से। और आप लोग को इसी तरह हम लोग वीडियो दिन पर दिन डालते रहेंगे। और प्रतिदिन आप 6 बजे हमारा हिंदी का वीडियो देखना ना भूलें। और एक सौरभ सर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं। आप उनसे मैथ सीखिए और बहुत सरल तरीके से सीखिए दोस्तों। ये स्टडी अड्डा परिवार आप लोग के लिए लेके कुछ नया करेगा और कुछ आप लोग के साथ नया करके दिखाएगा। जय हिंद दोस्तों।